दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करेंगे। उसके पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि जाओ न छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। तो हम लोग दोस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आ रहे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37 में आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट के रूप में हमारा साइक्लिक चेन वाला कंपाउंड दे दिया गया है। ठीक है दोस्त, इस कंपाउंड का नाम ये देखिए, हम लोग जानते हैं दोस्त, ये 6 कार्बन के साइक्लिक चेन को हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। और डबल बॉन्ड के लिए आईडी और इन लिख देंगे, और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्साइल आईडी, साइक्लोहेक्साइल आईडी साइक्लोहेक्सेन। फिर से देखिए दोस्तों, इतना कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्साइल आईडी, और ये सिर्फ जो कंपाउंड है उसी का नाम है आपका साइक्लोहेक्सेन। अब हमको साइक्लोहेक्साइल आईडी साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ कराना है और सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ करना है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा वही पूछ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्त, ओजोन है, ओजोन में मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। तो जिस तरह लड़की लोग का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो सबसे पहले दोस्त इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये डबल बॉन्ड हमारा टूट गया। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन राइट वाले कंपाउंड को दिए और 1 ऑक्सीजन लेफ्ट वाले कंपाउंड को दिए, और बचा हुआ 1 ऑक्सीजन इस वाटर के साथ जुड़कर पारो बन जाता है। पारो बोले तो दोस्त हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पारो बोले तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है। तो यहाँ पर लिख दिए हम 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। इस कंपाउंड को बोलते हैं, क्या लेकर आए हो, तो बोलता है 6 कार्बन का साइक्लिक चेन जिसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। फिर पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोस्त डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। फिर इस कंपाउंड को पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता है साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर दोस्त फिर से साइक्लोहेक्सेन लिख दिए। फिर इस कंपाउंड को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोस्त फिर से डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ले देंगे, डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि ये तो साइक्लोहेक्सेन था, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में लग गया कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओन लिखते हैं। 6 देखिए क्लोज चेन है दोस्त, क्लोज चेन के लिए साइक्लो वर्ड का यूज किए हम लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कार्बन मेरे पास 6, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों ओन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका साइक्लोहेक्सानोन। यहाँ पर देख सकते हो साइक्लोहेक्सानोन हमारा 2 मोल बना है, मतलब 2 कंपाउंड बना है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, आप इस साइक्लोहेक्सानोन को हटा के
यहाँ पर 2 मोल लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सानोन, चाहे साइक्लोहेक्सानोन आप 2 बार भी बना सकते हैं, आपका इच्छा। देखिए दोस्त, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है आपका ओजोनोलिसिस रिएक्शन। बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, तो यहाँ पर बना दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब साइक्लोहेक्साइल आइडिन साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोहेक्सानोन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कहते हैं। अब नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रिएक्शन में देख सकते हैं सबस्ट्रेट के रूप में फिनोल दिया गया है। हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्त कि बेंजीन के रिंग पर जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसी कंपाउंड को हम लोग प्यार से फिनोल बोलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, ये कंपाउंड का नाम है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है क्या? देखिए दोस्त, एक हाथ में नाइट्रिक एसिड है, अब दूसरा हाथ में पानी है, तो जब नाइट्रिक एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो उसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये हाथ में पानी, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो उसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और हम लोग शुरू से जानते हैं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम डिहाइड्रेशन कराना होता है, और डिहाइड्रेशन कराने वाले एजेंट को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है। तो एक ऐसा एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालता हो उसी को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, और होने वाले प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्त कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को दोस्त हम लोग लिख सकते हैं NO2 सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप के रूप में। फिनोल है दोस्त, तो प्रोडक्ट साइड में सबसे पहले बना लिए फिनोल। ये हो गया बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पर लगा दिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया हमारा फिनोल। इसी फिनोल को दोस्त थोड़ा सा घसका दें। अब देखिए दोस्त, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप फिनोल के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। तो देख सकते दोस्त, अगर फिनोल के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर 3 बार नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ से आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन 3 बार हाइड्रोजन भी तो निकालना होगा। तो अगर 3 हाइड्रोजन एटम फिनोल के ऑर्थो पैरा से निकालेंगे तो यहाँ पर 3 ठो खाली बॉन्ड भी हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि जो 3 हाइड्रोजन है वह इस 3 OH ग्रुप के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर बना लेगा। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा 3 मोल वाटर, और ये नाइट्रो ग्रुप फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा, फिर फिनोल के पैरा पोजीशन पर जुड़ा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर NO2 सिंगल बॉन्ड OH था, तो NO2 सिंगल बॉन्ड OH लिख दिए। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग शुरू से जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सिंगल कार्बन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 2 पर नाइट्रो ग्रुप है, 4 पर नाइट्रो ग्रुप और 6 पर नाइट्रो ग्रुप है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा दोस्त 2,4,6 ट्राई नाइट्रो।
अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शन ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका फिनोल। तो यहाँ पर दोस्त हम लिख दिए फिनोल। अब इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को ही तो हम लोग पिक्रिक एसिड प्यार से कहते हैं। ये हो गया हमारे दोस्त पिक्रिक एसिड। ठीक है दोस्त, इस पिक्रिक एसिड का यूज हम लोग बम बारूद बनाने के लिए करते हैं। यही वो पिक्रिक एसिड है जिसका यूज हम लोग एक्सप्लोसिव बनाने के लिए करते हैं। एक्सप्लोसिव बोले तो बम बारूद। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब फिनोल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को नाइट्रेशन ऑफ फिनोल कहते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा इथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के रिंग पर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। तो यहां पर लिख दिए हम दोस्त इथाइल बेंजीन। अब देख सकते हैं दोस्त यहां पर रिएजेंट के रूप में KMnO4/H+ लिखा हुआ है। यह है क्या? तो देखिए दोस्त पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड है। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो देखिए दोस्त सबसे पहले हम बताते हैं आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोस्त ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दोस्त कि एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद को रिड्यूस करता हो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और बहुत सारा कंपाउंड है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा ये भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोस्तों ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए दोस्त आप कहीं भी हो, अल्केन में हो, अल्कोहल में हो, एल्डिहाइड में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल होता है दोस्त वो फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। देखिए दोस्त बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। यहाँ पर दोस्त बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग और बेंजाइलिक कार्बन को बदल दिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम लोग जान रहे क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन जोड़ना और हाइड्रोजन हटाना। यहाँ पर देख सकते हो दोस्त ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना लेगा। यहाँ पर बना दिए दोस्त वाटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्त कि रिएक्टेंट में मेरा 3 और 2 5 हाइड्रोजन, अब प्रोडक्ट में 1 हाइड्रोजन है। अभी भी हमको 4 और हाइड्रोजन का जरूरत है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 4 और 1 5, तो प्रोडक्ट में भी 5 हाइड्रोजन और रिएक्टेंट में भी 5 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस। अब हम दोस्त ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन में प्रोडक्ट साइड देख सकते हैं 2 2 4 और यहाँ पर 2 6 ऑक्सीजन यूज हुआ प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन जोड़ रहा है वह 6 मोल ऑक्सीजन जोड़ेगा।
तभी आपका बेंजोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। देखिए दोस्त, ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब इथाइल बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम पर मैग्नेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाले इस रिएक्शन को दोस्त अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा बोलता है दोस्त, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे पूरा करेंगे। ये तो रिएक्शन आपका लैंग्वेज दिया गया दोस्त। देखिए लैंग्वेज क्या बोलता है कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, इस केमिकल रिएक्शन को कैसे बनाएंगे। यहां पर एसिटिक एसिड लिखा हुआ है। एसिटिक एसिड हम लोग जानते हैं कि दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड और यूपेक नेम में इथेनोइक एसिड कहते हैं। अब देखिए दोस्त, लिखा हुआ रिएक्ट्स विद, तो रिएक्ट्स विद का मतलब ये पॉजिटिव साइन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का मतलब हो गया दोस्त Cl2, तो यहां पर लिख दिया हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl। Cl2 को हम लोग दोस्त कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं Cl2। फिर लिखा हुआ दोस्त इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ का मतलब हो गया कंप्लीट हेडेड एरो। फिर यहाँ पर रेड फास्फोरस है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेड फास्फोरस। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त हमको अल्फा हाइड्रोजन हटाना होगा। तो CH3 ग्रुप को हम लोग दोस्त कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसी क्लोरीन को हम लोग दोस्त, इसी क्लोरीन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, रिएजेंट में हमारा क्लोरीन है, जहां पर Cl जिसको क्लोराइड भी आ सकते हैं, वह नॉन मेटल है और हाइड्रोजन मेटल है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोराइड के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब रिएक्टेंट साइड देखें तो CH2 और खाली बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए हम CH2 और खाली बॉन्ड। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्त सिंगल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। अब इस खाली बॉन्ड में जुड़ जाएगा ये क्लोराइड ग्रुप, यहाँ पर लगा दिए दोस्त क्लोराइड ग्रुप। अब हम लोग जानते हैं दोस्त, पहली बात थी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगा हुआ क्लोरो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त अल्फा क्लोरो। तो यहाँ पर लिख दिए हम अल्फा क्लोरो।
और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। तो यहां पर लिख दिए हम दोस्त एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जब यहां पर हाइड्रोजन होगा दोस्तों, यहाँ पर पूरा हटा के CH3 भी कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया आपका CH3। इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं कैटलिस्ट के रूप में रेड फास्फोरस को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया, हमको केमिकल रिएक्शन लिखने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड बोले तो CH3Cl, तो यहाँ पर लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। हम लोग भली बात जानते दोस्तों, ये मिथाइल ग्रुप और ये क्लोराइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। फिर यहाँ पर इज ट्रीटेड विथ लिखा हुआ है, तो इज ट्रीटेड विथ का मतलब ये पॉजिटिव साइन, यहाँ पर लिख दिए पॉजिटिव साइन। फिर लिखा हुआ दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, इसका मतलब हो गया दोस्त जब पोटेशियम साइनाइड को अल्कोहल वाले घोल में घुला दीजिएगा तो उसी को अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त रिएजेंट हमको लिया गया है अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक को लिखते ALC, मतलब अल्कोहलिक मीडियम हो गया। और यहाँ पर दोस्त हीट का साइन देते हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिस तरह पहला प्यार मजबूत प्यार, उसी तरह पहला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पर पहला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में कहीं एनर्जी तो दिया गया है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हीट एनर्जी का यूज किए, अपने से हीट एनर्जी लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ये पोटेशियम मेटल है, ये क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये पोटेशियम इस क्लोराइड ग्रुप के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बना लिया। तो यहाँ पर लिख दिया पोटेशियम क्लोराइड। अब देख सकते हैं दोस्त, ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिख दिए मिथाइल ग्रुप, और इस मिथाइल ग्रुप में जुड़ गया साइनाइड ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिया हम साइनाइड। ये हो गया मिथाइल और ये हो गया आपका साइनाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अब देखिए दोस्तों, सबस्ट्रेट के रूप में मिथाइल क्लोराइड था तो मिथाइल क्लोराइड दिए, रिएजेंट में अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड था तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड दिए। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल साइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो होने वाले इस रिएक्शन को तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि ब्रोमीन
वाटर को जोड़िए एक जलीय घोल वाला फिनॉल में। मतलब क्वेश्चन क्या बोला उसको देखिए दोस्तों, बोल रहे फिनॉल, यहां पर फिनॉल लिखा हुआ दोस्तों सबस्ट्रेट के रूप में हम लेंगे यहां पर फिनॉल। यहां पर बनाएंगे फिनॉल, ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका फिनॉल। अब फिर हम लोग क्वेश्चन में आते दोस्त, बोल रहे फिनॉल का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, मतलब जलीय घोल लेना है। ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ दोस्त, ब्रोमीन वाटर बोले तो रिएजेंट के रूप में हमको ब्रोमीन लेने बोल रहा है और सॉल्वेंट के रूप में कैटलिस्ट के रूप में वाटर लेने बोल रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल का मतलब क्या होता है कि जब फिनॉल को आप पानी में घुलाइएगा ना तो उसी को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्रोमीन 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 में जोड़ दीजिए हो गया 3, ये फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है दोस्त। यहाँ पर सबसे पहले हम बना देंगे फिनॉल, बेंजीन के रिंग पर लगा दिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया फिनॉल। अब ये जो ब्रोमो ग्रुप है दोस्त, ये ब्रोमो ग्रुप एक बार ऑर्थो में जाएगा और एक बार फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, फिर एक बार ये ब्रोमो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। तो फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर 3 बार ब्रोमो ग्रुप जुड़ेगा। तो फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हमको हाइड्रोजन एटम हटाना पड़ेगा। यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर 3 गुना 6 ब्रोमीन है, तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। और देख सकते दोस्त, ये ब्रोमो ग्रुप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा, फिर फिनॉल के पैरा पोजीशन पर जुड़ा। यहां देख सकते दोस्त, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा आपका, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया आपका सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पर ब्रोमो है, 4 पर ब्रोमो और 6 पर ब्रोमो है। तो ब्रोमो ग्रुप का पोजीशन है 2, 4, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्त 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो। फिर देख सकते दोस्त, ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम है फिनॉल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फिनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे हम। इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं पोलर सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन पर बेस्ड क्वेश्चन और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।